चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. Sum of two numbers is this of first number. Second number is what percent of first? गगन एक्सप्लेन करो इसको. Yes, ma'am. Ma'am, answer is A, 12%. Okay. How we will do? मैम मैंने डायरेक्ट 28 में से 25 माइनस कर दिया. फिर मैम 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 किया. माइनस मैम क्यों कर दिया? ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है. मैम मैंने 28 अलग ले लिया और 25 अलग ले लिया. कैसे? ट्वेंटी एट अपॉन 25 बोला ना उसने. यस मैम. तो आपने मैम फिर नंबर मैंने को 25 मान लिया. यस मैम. फर्स्ट नंबर को 25 मान लेते. चलो ठीक है. सेकंड नंबर को मैम दोनों के बीच में गैप हो गया 3 का. ओके. मैम 28 सम है और मैम 25 नंबर है. तो फिर मैम 28 में से 25 गया 3 हुआ. मैम देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 and मैम डिवाइडेड बाय 25. 3 मल्टीप्लाई 100. मैम डिवाइडेड बाय 25. कितना आ गया? 12. सिमरित आपका कितना आया? मैम 12%. वेरी गुड. तो ये देखिए बेटा, हमें बोला है क्या है कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी ऊपर कुछ सम होगा x प्लस वाई, वो किसके इक्वल गिवन है? 28 अपॉन 25 के गिवन है. ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का 28 बाय 25 किसके इक्वल आता है? दोनों नंबर्स के सम के इक्वल आता है. अगर दो नंबर का सम 28 और 25 है तो इसने नंबर्स को क्या मान लिया? 25 और 3. 25 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा. तो फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, 3 मान सकते हो, और सेकंड नंबर 25. तो क्या बोला? सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट. तो 3 जो है वो 25 का कितना परसेंट है? तो 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25. देखिए मैंने फर्स्ट नंबर को 25 मान लिया, सेकंड नंबर को 3 मान लिया, और इसका क्या कर दिया हमने? क्या निकालना है? सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट. तो जिसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने कल बताया था फॉर्मूला, वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100. बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिससे कंपेयर किया जा रहा है. तो सेकंड नंबर फर्स्ट का कितना परसेंट है? तो सेकंड को ऊपर रखा, फर्स्ट को नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज परसेंटेज में वैल्यू चाहिए. तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 3 4 जा 12. ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. One number is 80% of the other and 4 times the sum of their squares is 656. Then the numbers are. ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इसको. उसने बोला कि वन नंबर इज 80% ऑफ अदर. एक नंबर जो है दूसरे का 80% है. तो 5 का 80% निकाल लो. 80% कितना होता है? 80% किसके इक्वल होता है परसेंटेज टेबल में? 4/5 के. तो 5 का 4/5 निकालूंगी तो देखो 4 आ रहा है, यानी नंबर्स तो ये सही है. अब कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं इस पे. 4 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्या होंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. उसका 4 टाइम हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? 656 के. अगर ये इक्वल आ रहा है तो पहला सही है, नहीं तो फिर दूसरा चेक करेंगे और तीसरा. तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 25. 5 और 16 और 5 25 कितने हो जाएंगे? 31 प्लस 41.
इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, हमारा कितना आ रहा है ये 164 आ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला था 656 आना चाहिए। मैम द आंसर इज बी 8 and 10। यस, देखिए 10 का हम 80% निकाल लेते हैं, 10 का 80% कितना हो गया 8, यानी ये नंबर तो बिल्कुल सही है। अब इन पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन क्या दे रखी है मैम हमारे मैंने को, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 656 और 4 टाइम्स करना है इनके स्क्वायर्स का, तो पहले इनका स्क्वायर निकालेंगे, उसका 4 टाइम करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर 100, उसका 4 टाइम करेंगे, तो 164 का 4 टाइम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 656। तो ये भी यही बोल रहा है कि यही आना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। मैम हम लोग ऐसे कर सकते हैं मैम 656 को पहले 4 से डिवाइड किया, देन मैम नंबर्स ले लिए। हाँ तब भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो उनके नंबर्स का सम जो है स्क्वायर्स का 164 आना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। अनिका आप रीड करो क्वेश्चन नंबर 23। A tempo is insured to the extent of 4/5 of its original value. 4 If by the 5, premium on 4/5 of its original value. If the premium on it at the rate of 1.3% amounts to rupees 910, the original value of the tempo is. क्या बोला इसमें, कुछ समझ में आया? एक टेम्पू है जिसकी इंश्योरेंस कराई जाती है, तो जो इंश्योरेंस होती है वो ओरिजिनल वैल्यू का सिर्फ 4/5 पार्ट की ही होती है। मानो अगर जैसे 1000 की चीज है, तो 1000 का 4/5 कितना हो जाएगा हमारा 800, तो इंश्योरेंस 800 ही होती है। If the premium on it's at the rate of 1.3% amounts to rupees 910, वो कह रहा है जो प्रीमियम लगता है रेट ऑफ 1.3% के हिसाब से वो कितना है 910 है। ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, ओरिजिनल वैल्यू समझते हो 100%, यानी आपको वैल्यू निकालनी है 100%। यस गगन, स्मृत आपका हुआ था ये वाला क्वेश्चन? अक्षता, साई, अमित, तुमने क्वेश्चन ट्राई करते घर से? मैम यस, मैम इसका आंसर डी होगा क्या? देखते हैं, चेक करते हैं, पहले बताओगे, एक्सप्लेन करोगे? हैं, तुम भी एक्सप्लेन करोगे इसको? गगन आप एक्सप्लेन करोगे? यस मैम। यस, मैम पहले मैंने ले लिया 910 इज इक्वल टू 1.3%, तो मैम 100% आराम होगा से बेटा, आराम से, 910.13। आराम से बोलो, क्या बोल रहे हो? ओके मैम। मैम 910 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 100 देन बेटा मल्टीप्लाइड बाय शुरू से 10। बताइए, मैं क्या सपोज करूं, लेट, आपने बोला ना, मैंने मान लिया, क्या माना आपने? लेट, मैम मैम इसमें बता दिया गया है कि 4/5 जो है उस पार्ट की मैम उसका इंश्योरेंस होती है। 1.3% जो है वो 910 है। तो मैम मैंने 4/5 जो है उसे x ले लिया। मैम x का 1.3% जो है वो 910 आ रहा है। तो एक्स कितना आएगा? मैम 910 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसका जो डेसिमल का पॉइंट हटाएंगे, ऊपर न्यूमिरेटर में हमारे पास मैम 10 उसके लिए लग जाएगा। ऊपर 10 चढ़ा दिया।
13 1 जा 13, 13 7 जा 91, 70 आ गया यहाँ से। तो 1 2 और 3 zeros, 70,000 आ गया। लेकिन ये 4/5 पार्ट की वैल्यू आई है, पूरा 100% वैल्यू निकालनी है। Yes, तो क्या ma'am. करेंगे मैम मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। 4/5 क्या होता है हमारा 80%, है ना। मीन्स आपको 80% की वैल्यू गिवन है 70,000। आप क्या कर सकते हैं 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 70,000 अपॉन 80 इंटू 100% की निकाल लेंगे। तो 0 से 0 का 2 आ 4 2 जा 8 4 25 जा एंड 2 1 जा 2 2 35। तो 350 इंटू 25 कितना आएगा आपका मैम 87500। 87500। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 3500 इंटू 25। समझ में आया सबको। जो इंश्योरेंस हुई थी टेम्पो की वो उसके 4/5 पार्ट की ही हुई थी, ठीक है, सारे पार्ट की इंश्योरेंस नहीं हुई थी। तो क्या बोला कि एक टेम्पो जो है 4/5 पार्ट तक ही इंश्योर किया जाता है। अब जो इंश्योरेंस होती है उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। तो जितना इंश्योरेंस का 1.3% है वो किसके इक्वल है 9/10 के इक्वल है। तो इंश्योरेंस 4/5 पार्ट की हुई थी, उस 4/5 का 1/3% किसके इक्वल है 9/10 के इक्वल है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, पहले ओरिजिनल प्राइस को x मान लो, x की 4/5 की इंश्योरेंस हुई, उसी 4/5 का 1/3% किसके इक्वल है 9/910 के इक्वल। अब समझ में आया अनिका। ओरिजिनल प्राइस उसका x मान लिया, x का 4/5 की इंश्योरेंस हुई थी तो x इंटू 4/5, फिर जितना इंश्योर हुआ था उसका 1/3% प्रीमियम उसको बोलते हैं जो देते हैं हम इंश्योरेंस का। तो इंटू 1/3% किसके इक्वल है 9/110 के इक्वल है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 9/110 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 1.3 भी नीचे आ जाएगा। इसका परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा 100, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा 10। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, तो यहाँ पे बचा 70, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना 70 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 10। तो 25 को 5 से करेंगे कितना आएगा 125 इंटू 7 इंटू 100। आंसर आ जाएगा आपका 87500। 2 zeros आ रही थी ना लास्ट में।